हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एस्पिरेंट क्लासेज पर आपका फिर से एक बार। आज हम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन में आज हम कंप्लीट कर देंगे पूरा डायरेक्शन। डायरेक्शन में सबसे पहले क्या होता है कि हमको ये जो है ना ईस्ट वेस्ट मतलब दिशा, सबसे पहले दिशा याद करनी पड़ती है। दिशा में ये ऊपर नॉर्थ, उत्तर, नीचे साउथ, दक्षिण, यहाँ पर पूर्व, पश्चिम। ठीक है। इसके बाद में एक होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये दो हमको याद करनी पड़ेगी। दो कंपल्सरी है। एक तो ये जो कि उत्तर पूर्व दक्षिण, और एक है मान लो ये कोई भी चीज है, यहाँ से अगर हम एक है क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉकवाइज होता है जैसे घड़ी चलती है ना, क्लॉकवाइज 12 से 6 12 जैसे भी। अगर यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो ऐसे चलेंगे, मतलब क्लॉकवाइज CLOCK क्लॉकवाइज। फिर एक चलता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत। घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है तो हम इसके विपरीत चलेंगे ऐसे। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। ये हो गया क्लॉकवाइज, एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज, उत्तर पूर्व दक्षिण। ये जो हमारे पास डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सबसे पहले एक तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद करो। क्लॉकवाइज मतलब जो भी घड़ी की दिशा में होता है, जैसे घड़ी का जो सुई है ना, जो जिस दिशा में चलती है उसको क्लॉकवाइज, और उसके विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद में हम देरी न करते हुए सीधे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देखना, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से डायरेक्शन, अधिकतर डायरेक्शन इसी से होंगी। क्लॉक अधिकतर क्या कंप्लीट मान रहा हूं। ये तो हो गया ऐसे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। और एक और मान लो कि हम अगर डायरेक्शन बोल रहे हैं कि आप 5 किलोमीटर उत्तर में चलकर कि पूर्व में उड़ जाओ, मतलब बाएं उड़ जाओ। और एक याद करें कि बाएं मुड़ने पर एक बायां और दायां। हमारा दायां तो ये है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। दायां ये है और बायां ये है। हर बार हम दायां और बायां मुड़ने पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कभी भी ये मत मान लें कि मान लो यहाँ से हम सीधा चल रहे हैं और दायां मुड़ गए तो ये यहाँ से मुड़ गए, नहीं। दायां पूरा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब हम स्ट्रेट चल रहे हैं, उसके बाद में दायां लेफ्ट राइट मुड़ रहे हैं तो राइट के लिए ये राइट टर्न कर रहे हैं, राइट टर्न के लिए हमको पूरा 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा। एक ये बस। अब सीधा प्रश्न पर चलते हैं। इसको भी बायां दायां कर दें। ये तो है दायां, ये क्या है दायां, और ये है बायां। ठीक, दायां और बायां। अब इसके बाद हम सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्नों पर आपको मैं एक प्रश्न बताऊं कि मान लो कि हम कितना चल रहे हैं, उत्तर दिशा में चल रहे हैं। किस दिशा में चल रहे हैं? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में चलने के बाद हम कि एक बार तो दायां मुड़े। आप ये देखो कि ये है दायां और ये बायां। नहीं, ये मतलब कोई वो नहीं है कि ये बायां ये नहीं। आप इसको एक लिख दो। अगर आप कंफ्यूजन होते हो तो इसको यहां पर तो बायां लिख लो, फिर याद ही जाएगा यहां पर दायां, ये दायां। ठीक। अब मैं बोल रहा हूं हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं। उत्तर दिशा में जाने के बाद एक बार बायां मुड़ दे, एक बार बायां, फिर बायां मुड़ने के बाद मतलब ये नहीं बताया कि कितनी दूर चल रहे हैं। सीधा बोल रहा है बायां मुड़ने के बाद हम एक बार फिर से पुनः बायां मुड़ते हैं, पुनः बायां मुड़ते हैं। पुनः बायां मुड़ने के बाद हम दायां मुड़ते हैं, इस बार राइट टर्न करते हैं। राइट टर्न के बाद हम एक बार फिर पुनः मतलब लेफ्ट टर्न करते हैं, लेफ्ट टर्न एक ही। फिर हम एक बार लेफ्ट चलने के बाद पुनः राइट में टर्न करते हैं, राइट टर्न। तो बताओ अब हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं? क्या कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं? ये देखो, ये प्रश्न हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना। 2 बार दायां 2 बार बायां। इस बार बायां, एक बायां से एक दायां, एक दायां से एक बायां। कितना बच गया? एक बायां। अब एक बायां मुड़ने के लिए हमें 90 डिग्री का कोण टर्न करना पड़ेगा। अब मान लो उत्तर दिशा कौन सी है? ऊपर की। ऊपर दिशा ऊपर की। उत्तर दिशा से
कितना करना है, एक बायां, मतलब कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ ये भी याद रखना, क्लॉकवाइज होगा दायां और एंटी क्लॉकवाइज होगा बायां। एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं एक बार, मतलब 90 डिग्री अपन उत्तर दिशा में चल रहे हैं और वहां से 90 डिग्री अपन बनाते हैं, तो ये है कौन सा, पश्चिम। ये इसका आंसर हो गया पश्चिम, ठीक, इसका आंसर हो गया पश्चिम। एक बार फिर ये एक% सिर्फ 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करना, क्या है ज्यादा टाइम भी नहीं है और हमें डायरेक्शन एक ही क्लास में कंप्लीट करना है, इसके लिए 1% और। मैं अमित अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और वह 2 बार तो बायां टर्न करता है, लेफ्ट टर्न करता है और 3 बार बायां टर्न करता है। उसके बाद वह पुनः 2 बार बायां और 2 बार दायां टर्न करता है। बस अब अमित कौन सी दिशा में चल रहा है, इनको जोड़ दो, ये कितने हो गई 4, ये हो गई 5, काट कैंसिल किया तो कितना बच गया, एक राइट। हमको अमित पूर्व दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में चलने के बाद है अब हमारे पास एक दायां बच गया, मतलब एक राइट बच गया। अब इसको एक राइट करने के लिए पूर्व दिशा कौन सी है, ये, या इसका एक राइट करेंगे, मतलब एक दायां करेंगे, एक इसका दायां कौन सा है, मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे, दायां ये, यहां से ये हो गई पूर्व दिशा से एक दायां चलेंगे तो ये हो गई उत्तर दिशा, नहीं दक्षिण दिशा, नीचे क्यों चलेंगे, तो इसका आंसर हो गया दक्षिण, इसका आंसर हो गया दक्षिण दिशा, ठीक। बस ये हो गया, इस पहला हमारे पास, मतलब पहली जो पहला वो था पर्सन, वो हमारा कंप्लीट हो गया, पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। इसके बाद में दूसरी स्टेप पर चलते हैं, कि मैं बोल रहा हूं कि भाई जितेंद्र का नाम है, जितेंद्र अपने घर से स्कूल विद्यालय के लिए जा रहा है, घर से वह निकला है दक्षिण दिशा में, घर से दक्षिण दिशा में चलने के बाद वह कौन सी दिशा में 5 किलोमीटर चलकर वह बायां टर्न करता है, उसके बाद बायां टर्न करने के बाद वह 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है और दायां टर्न करता है। इसके अंदर जो बार टिक लगाया था वो नहीं ले, क्योंकि इसमें अंदर दिया हुआ है, ये दिए हुए मतलब किलोमीटर दिया हुआ है, उसके अंदर तो पता था कि भाई इतनी चलना है, जितना भी लगा लो, दोनों में सेंस लगाना है, लेकिन इसमें क्या है, अंतर है। फिर वह इतना चलकर वह दाएं से बायां मुड़कर बायां टर्न कर सीधा चलता है, तो उसका वह कौन सी दिशा में जा रहा है, वह कौन सी दिशा में जा रहा है। देखो मान लो जितेंद्र यहां खड़ा था, जितेंद्र ये ऊपर तो उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, इस मतलब राइट में पूर्व दिशा, लेफ्ट में पश्चिम दिशा, कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में, मतलब नीचे की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा में कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर, मान लो यहां तक 5 किलोमीटर जाता है। उसके बाद है 6 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलते हैं, उसके बाद बायां 6 किलोमीटर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, ये देखो कितना चलता है, 6 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज चलता है। उसके बाद अब ये मिटा दो, क्या बोला है, दक्षिण 5 किलोमीटर चलता है, फिर बायां 6 किलोमीटर चलता है, फिर अभी देखो यहां तक पहुंच गए। इसके बाद या मान लो 4 किलोमीटर बायां मुड़ता है, मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी दिशा में, फिर एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर क्यों जाएगा, यहां से एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और इससे एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ऊपर जाएगा, ऊपर कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर, मतलब
ये 4 किलोमीटर। ठीक, इसे 5 से ना तो ऊपर जाएगा, अब इससे ना इसके बराबर होगा, इससे छोटा होगा क्योंकि 4 5 से छोटा होगा ना इसे। आप यहां मान लो ये। अब तो क्या बोल रहा है कि वह कौन सी दिशा में, मतलब घर से कौन सी दिशा में अब फिलहाल में खड़ा है। मान लो ये यहां खड़ा है तो घर से, अब घर से देखो ये तो पूर्व हो गई, नीचे की दक्षिण हो गई, अब ये न तो पूर्व में खड़ा है और न दक्षिण में, मतलब ये इनके बीच में खड़ा है। ये देखो ये यहां खड़ा है, मतलब इसका आंसर हो गया पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण। आप ये और देखना डायरेक्शन में क्या होगा कि डायरेक्शन 4 तो ये नॉर्मली होगी, अब इसके बाद में 4 इनके अंदर हो गई, मतलब ये तो हो गया उत्तर पूर्व, और ये हो गई पूर्व दक्षिण, और ये हो गई पश्चिम दक्षिण, और ये हो गई उत्तर पश्चिम। अब देखो कौन सी दिशा में आ गया, पूर्व दक्षिण आ गया। ठीक है, कौन सी दिशा में खड़ा है, पूर्व दक्षिण। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि पूर्व दिशा में कोई भी व्यक्ति है जो पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है जो पूर्व दिशा, आप फिर से जितनी मान लो, जीतू कितनी चल रहा है, 6 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। क्या हो रहा है, जीतू 6 किलोमीटर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, नहीं हाँ पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में वह 4 किलोमीटर वहां से बाएं से 3 किलोमीटर चलकर अपन मतलब राइट टर्न करता है, मतलब दायां मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वह कौन सी दिशा में है, मतलब वह किस दिशा में खड़ा है। आप मान लो जीतू यहां खड़ा है, यहां जीतू खड़ा है, जीतू 6 किलोमीटर पूर्व में, ये है 6 किलोमीटर पूर्व में चलता है, मतलब 6 पूर्व इस दिशा में हो गया, या आप मान लो ये 6 किलोमीटर चलता है। ठीक, इसके बाद 6 किलोमीटर चलने के बाद में बाएं 3 किलोमीटर मुड़ता है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ, बाएं मुड़ता है ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर, आप 3 इसका आधा मान लो यहां चलता है। ठीक, इसके बाद में दायां 4 किलोमीटर चलता है, दायां 4 किलोमीटर चलता है, मतलब क्लॉकवाइज मुड़ेगा, यहां से दायां 4 किलोमीटर। अब इसमें पूछेगा, क्या पूछेगा, यहां खड़ा है ये 4, अब इसमें पूछेगा कि एक पूछेगा कि मतलब कौन सी दिशा में चल रहा है, फिलहाल में ये चल रहा है पूर्व दिशा में, इसका एक आंसर होगा पूर्व दिशा में, और एक प्रश्न पूछेगा कि अब फिलहाल में वह कौन सी दिशा में है, मतलब कि जीतू अब इस अगर यहां मान लो जीतू अगर यहां है, अब यह घर से कौन सी दिशा में वर्तमान में खड़ा है, मतलब कि ये देखो ये तो गया उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। अब वो देखो ये न तो इसे पूर्व दिशा में है और न उत्तर दिशा में, ये देखो उत्तर और पूर्व के बीच में है, ये देखो इसी का उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो अगर एक इसका अगर ये पूछे कि भाई घर से कौन सी दिशा में है, तो घर से पूर्व और उत्तर और पूर्व दिशा में है, और पूछ रहे कि कौन सी दिशा में चल रहा है, तो दिशा है कौन सी, पूर्व, एक आंसर होगा इसका पूर्व। कुछ ही पूछ सकता है इन दोनों में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विकास अब हाँ एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, उसमें जो मतलब पहले क्या था ना वो प्रश्न, कि मैं आपको बताऊं, ये नहीं बताऊं कि भाई कौन सी दिशा में वह इस चल रहा है, वैसे बताऊं कि
आप मान लो विकास है, विकास 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट और 3 बार फिर से राइट, 3 बार राइट चलता है और अब वह दक्षिण दिशा में चल रहा है। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो बताओ कि वह शुरू में कौन सी दिशा से चलना उसने प्रारंभ किया था? 2 लेफ्ट, 2 राइट और 3 राइट। राइट कितनी हो गई? 5 और लेफ्ट कितने हो गई? 2। मतलब 5 राइट में से 2 लेफ्ट घटाए तो कितने बच गए? 3 राइट। अब मतलब 3 राइट तो वह अब वर्तमान में दक्षिण दिशा में है। मतलब कि अब 3 राइट बच गए। तो अब ये है कि शुरू की मतलब जो पहले ही डायरेक्शन याद करने के लिए इसमें है ना, ये जो राइट दिखा रहा है 3, इसको उल्टा कर देंगे, मतलब राइट कर देंगे लेफ्ट और 3 ऐसे कैसे। अब वर्तमान मतलब जो पहले ही डायरेक्शन निकालने के लिए इसका उल्टा कर देंगे, मतलब जो 3 राइट था उसको 3 लेफ्ट कर देंगे। 3 लेफ्ट करने के लिए आप बताओ कि दक्षिण दिशा नीचे की तरफ, और हर बार एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए 90 डिग्री का कोण। इसको मतलब कि राइट लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए एक बार एंटी क्लॉकवाइज यहां पूर्व में आ गया, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज करने पर उत्तर में आ गया, तीसरी बार एंटी क्लॉकवाइज करने पर पश्चिम में आ गया। मतलब इसका आंसर होगा पश्चिम दिशा में। क्या? पश्चिम दिशा में। क्या आएगा कि विकास पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया था। 2 बार लेफ्ट, 3 बार राइट, 5 बार राइट मुड़कर दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो शुरू कहाँ आएगा इसका? पूर्व दिशा में, नहीं पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में। इसका एक मिनट और एक प्रश्न आप डायरेक्शन आज इसमें कंप्लीट कर लेंगे। एक प्रश्न मैं बताऊंगा आपको कि मान लो मैं मनीष मैं कौन सी दिशा में चल रहा हूं? उत्तर दिशा में चल रहा हूं। उत्तर दिशा में चलने के बाद स्टेप चेंज कर दिए अपने। उत्तर दिशा में ये करें, उत्तर दिशा में चलने के बाद मैं 45 डिग्री कोण बनाता हूं, 45 डिग्री कोण पर मुड़ता हूं। फिर उसके बाद में 145 डिग्री मुड़कर, ये उत्तर दिशा हुई, 45 डिग्री राइट मान लो आप, मतलब दायां। राइट का मतलब दायां। 45 डिग्री दायां मुड़कर 135 डिग्री लेफ्ट मान लो बायां, 135 डिग्री बायां मुड़कर। इसके बाद में पुनः कितना डिग्री? 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट मुड़कर सीधा चला जाता हूं। तो बताओ वर्तमान में कौन सी दिशा में चल रहा हूं? आप ये बनाओ, एक मिनट। ये हो गई उत्तर दिशा और ये हो गई दक्षिण दिशा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गई पूर्व दिशा और ये हो गई दक्षिण दिशा और ये हो गई पश्चिम दिशा। ये देखो, ठीक है, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। अब मैं बता रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं मान लो बीच में और मैं 45 डिग्री राइट मुड़ता हूं। मतलब नहीं, आप मान लो मैं हाँ पहले उत्तर में जा रहा हूं, उत्तर में मैंने यहां तक चला मैं, अब मान लो यहां तक चला मैं। इसके बाद में 45 डिग्री राइट, मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब आप मान लो यहां हूं मैं, वर्तमान में मैं यहां हूं, यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ने के लिए ये जो ये अगर यहां तक मुड़ेंगे तो 90 डिग्री और इससे ऊपर 45 डिग्री, ये यहां तक मैं 45 डिग्री चला। ठीक, इसके बाद में पुनः अब ये डायरेक्शन यहां से मुड़ गई, ये यहां से मुड़ गई डायरेक्शन, ये देखो यहां पर 45 डिग्री मुड़कर मैं 135 डिग्री लेफ्ट, मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये 45 डिग्री तो यहां तक हो गई
फिर इसके बाद में 90 डिग्री यहाँ तक, मतलब 90 और 45 135, मतलब मैं आ गया पूर्व दिशा में आ गया, वर्तमान पश्चिम दिशा में आ गया वर्तमान में। 145 लेफ्ट मुड़ने के बाद में 90 डिग्री राइट, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज फिर से चलेंगे तो ये आ गई उत्तर दिशा में। इसका आंसर होगा कि मैं वर्तमान में उत्तर दिशा में चल रहा हूँ। ठीक, इसका आंसर होगा मैं वर्तमान में उत्तर दिशा में चल रहा हूँ। एक प्रश्न में डाल दूं, उसको आप करो, देखिए नाम ये है तो, और मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मैं कौन सी दिशा में चल रहा हूँ, दक्षिण दिशा में चल रहा हूँ। दक्षिण दिशा में चलने के बाद में कितना डिग्री, आप मानो 90 डिग्री एंटी क्लॉक, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं, राइट मतलब दायां, एंटी क्लॉकवाइज मतलब दायां नहीं, क्लॉकवाइज मतलब दायां 90 डिग्री चलने के बाद में 135 डिग्री लेफ्ट पे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में चलता हूं। उसके बाद में पुनः 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर आप एक डायरेक्शन और मान लो कि मैं 45 डिग्री, ये देखो ये हो गया राइट मतलब लेफ्ट पे, फिर इसके बाद में 45 डिग्री राइट। तो बताओ मैं वर्तमान में कौन सी दिशा में चल रहा हूं, निकालो आप देखो। देखो मान लो यहां खड़ा हूं मैं, ये हो गई उत्तर दिशा और ये हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा। अब मैं 90 डिग्री राइट मतलब दक्षिण दिशा में चल रहा हूं। अब मान लो मैं यहां से आया, यहां को गया बीच में, अब मैं यहां से 90 डिग्री राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो मतलब घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा में यहां से चले तो हम यहां आ गए, कहां आ गए, पश्चिम दिशा में आ गए। पश्चिम दिशा में आने के बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब 135 डिग्री लेफ्ट में चलेंगे। लेफ्ट में चलने के लिए यहां आ गए, लेफ्ट में तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, यहां से 190, फिर इससे 45 डिग्री, हम यहां आ गए, कहां आ गए, हम आ गए पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में, सेंटर मध्य में। फिर इसके बाद में 45 डिग्री राइट, 45 डिग्री राइट यहां से 45 डिग्री राइट मतलब क्लॉकवाइज, यहां से फिर वापस चलेंगे यहां पर क्लॉकवाइज, कहां आ गई, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में आने के बाद 180 डिग्री लेफ्ट, 180 डिग्री लेफ्ट मतलब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए 90 डिग्री तो यहां है, हमें दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले तो पूर्व, फिर 90 डिग्री दोबारा चले एंटी क्लॉकवाइज तो आ गया उत्तर। अब वर्तमान में है उत्तर दिशा में। ठीक, इसके बाद में 45 डिग्री राइट मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलने के लिए हम घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री है ना, तो यहां से यहां तक चले, कहां आ गए हम, इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व। इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व। अब आप एक प्रश्न बताओ, नाम आप चलिए रह दो, नाम तो नाम चेंज कर लेते हैं। देखो हिमांशु, ये देखो कि हिमांशु सर के बल खड़ा उल्टा होता है, मतलब कि सर नीचे हो जाता है पैर उसके ऊपर, मतलब सर के बल, सिर के बल, सिर के बल खड़ा होता है, सिर के बल खड़ा होता है और पैर ऊपर, आप समझ गए, सिर के बल खड़ा ऊपर होता है और उसके पैर ऊपर, ठीक, और उसके पैर ऊपर और उसका सिर, सिर दक्षिण दिशा में, मतलब जो नाक है ना, उसका नाक दक्षिण दिशा में है, उसका नाक
दक्षिण दिशा में, उसका नाक दक्षिण दिशा में है, उसका नाक दक्षिण दिशा में है और उसका, तो अब बताओ मतलब कि उसका दायां हाथ, दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा, दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। क्या बोल रहे हैं कि हिमांशु सिर के बल ऊपर खड़ा है और सिर के बल खड़ा होने पर उसका पैर ऊपर है और सिर नीचे है और उसका नाक दक्षिण दिशा में है। क्या बोल रहा है कि नाक दक्षिण दिशा में है और तो उसके दायां हाथ बताओ कौन सी दिशा में है। देखो कि आप अगर इसको करोगे ना तो विपरीत कर दोगे, उल्टा कर दोगे। कैसे करोगे कि मान लो ये हिमांशु यहाँ खड़ा है, इसका दक्षिण दिशा में मतलब इस तरफ इसका क्या है, नाक है, इसका नाक है। अब आप बताओ कि इसका नाक क्या है, तो मतलब आप बोलोगे इसकी चेंज जाएगी, मतलब आप बताओ कि इसकी डायरेक्शन चेंज जाएगी हाथों की। हाथ या तो पूर्व में होगा, पूर्व नहीं, पूर्व या तो पश्चिम में होगा और या पूर्व में होगा। बस ये दो ही है कि अब पता लगाना है कि दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा, मतलब तो ये राइट हैंड कौन सी दिशा में होगा। अब ये देखो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं मैं, आप बताओ कि उल्टा होने पर आप सोचोगे कि इसकी हाथ चेंज जाएंगी, हाथ की डायरेक्शन चेंज जाएगी, लेकिन नहीं। अब मान देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा एक हाथ ये तो कौन सी दिशा में है, ये तो है इसमें पश्चिम दिशा में और ये है पूर्व दिशा में। तो अब इसका मतलब कौन सा ज्ञात करना है, ये राइट तो करना है, राइट कौन सा राइट, राइट ये है, ये राइट हैंड है इसका। तो अब राइट हैंड कौन सी दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। लेकिन हम क्या कर बैठते हैं इसमें उल्ट विपरीत कर लेते हैं कि आप मान लो सिर नीचे है तो इसकी चेंज जाएगी कि आप सोचेंगे ऐसे हो जाएगी कि आप बताओगे आपको पूर्व दिशा में हो जाएगी इसका राइट हैंड, लेकिन नहीं, इसका राइट हैंड होगा पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। बस अपन क्लास यही खत्म करते हैं। आज की डायरेक्शन कंप्लीट हुई और डायरेक्शन में कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। आप बस इसको क्या है कि रिपीटिशन करते हो और किताब में जितने भी प्रश्न मिलते हैं आपको प्रश्नों को बार बार निकालो। प्रश्नों की बार बार निकालने से ही ये डायरेक्शन आपके मतलब कि कंठस्थ होगा। अब ज्यादा पढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन करने के लिए बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करें और क्या बताएं आपको, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।